हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कितने टाइप्स के होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाने का क्या फॉर्मेट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्या जर्नल एंट्रीज होती है, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ड्रॉयर और ड्रॉय के बुक्स में फॉलोइंग केसेस में। केस 1, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। केस 2, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। Case 3, when bill is endorsed or negotiated in favor of a creditor. Case 4, when bill is sent to bank for collection. Case 5, when bill is dishonored. Case 6, when bill is renewed. Case 7, when bill is retired under rebate. और ये सारे केसेस हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज़ को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रॉयर और ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जो ड्रॉयर है वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, इशू करता है ड्रॉय को, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर बेचे हैं, जिसे पैसा लेना है। तो उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बिल्स रिसीवेबल। तो ड्रॉयर के लिए ये एक एसेट है क्योंकि उसे पैसा लेना है। ड्रॉई वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस देता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को उधार पर खरीदता है, जिसे पैसे देने हैं। तो उसके लिए होता है ये बिल्स पेबल। और ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल होती है लायबिलिटी, क्योंकि उसे पैसा देना है। सो ड्रॉयर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, उसके लिए एक एसेट है क्योंकि उसे पैसा रिसीव करना है। ड्रॉई के लिए ये बिल्स पेबल है क्योंकि उसे पैसा देना है, तो उसके लिए ये लायबिलिटी है। अब हम समझेंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ, एक्सेप्ट और पे किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज ड्रॉयर और ड्रॉई अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ड्रॉयर की बुक्स में क्या एंट्री होती है। फर्स्ट, फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, डेटर और कस्टमर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। डेटर और कस्टमर उसके लिए एसेट है क्योंकि उससे उसे पैसा लेना है, तो इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा। आउटपुट CGST SGST अकाउंट तब क्रेडिट होंगे जब ये इंट्रा स्टेट सेल होगी, विद इन द स्टेट सेल होगी। और IGST अकाउंट तब क्रेडिट होगा जब ये इंटर स्टेट सेल होगी, एक स्टेट के बाहर दूसरे स्टेट में सेल होगी। सेल्स के ऊपर GST कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड, ऑन ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग एंड रिसीट ऑफ बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर कस्टमर अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉयर के लिए एसेट है जिसे वो डेबिट करेगा। डेटर और कस्टमर अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा बिकॉज क्रेडिट द गिवर। थर्ड, ऑन पेमेंट ऑफ बिल एट मेच्योरिटी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि कैश और बैंक की फॉर्म में उसके पास मनी रिसीव होगा इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट अब मनी रिसीव हो गया है, तो एसेट खत्म हो गया है। ड्रॉई की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। फर्स्ट, फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर सप्लायर अकाउंट। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। क्रेडिटर और सप्लायर उसके लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसे मनी पे करना है, तो क्रेडिट होगा। सेकेंड, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक नई लायबिलिटी अराइज हो रही है इसलिए क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। थर्ड, ऑन पेमेंट ऑफ बिल एट मेच्योरिटी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, लायबिलिटी खत्म हो रही है इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश और बैंक की फॉर्म में मनी जा रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। केस 1, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब बिल को मेच्योरिटी डेट तक रिटेन किया जाता है। इस केस में जो ड्रॉयर होता है या पेई होता है, उसे ड्रॉई से पैसा मिल जाता है बिल के अगेंस्ट ड्यू डेट पे। ड्यू डेट क्या होती है? वो डेट जिस दिन बिल की पेमेंट करनी होती है, पेंडिंग होती है।
फॉर एग्जाम्पल एक बिल 5 अप्रैल 2024 को इशू किया और वो 3 मंथ्स के बाद पे करना है, तो इस केस में ड्यू डेट क्या होगी बिल की? 5 अप्रैल 2024 में हम प्लस कर देंगे 3 मंथ्स, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, उसमें हम ऐड करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो हमारी ड्यू डेट क्या होगी बिल की? 8 जुलाई 2024। डेज ऑफ ग्रेस क्या है? ये 3 एक्स्ट्रा डेज हैं जो हर पीरियड ऑफ बिल में ऐड किए जाते हैं ड्रॉई को ग्रेस देने के लिए। ये उन इंस्ट्रूमेंट के केस में ऐड नहीं किए जाते जो डिमांड पे पेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रॉयर ने कहा मुझे अभी पैसा चाहिए, तो उस केस में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे पीरियड ऑफ बिल में। जब बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट तक रिटेन किया जाता है और पे किया जाता है, तो ड्रॉयर अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है? क्योंकि उसे पेमेंट रिसीव होगी तो वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि वो बिल की पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे केस 2, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। जब बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट कराया जाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब है? जब ड्रॉयर को पैसा चाहिए ड्यू डेट से पहले या टाइम से पहले, तो वो बैंक या किसी प्राइवेट पार्टी के पास जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज को एनकैश करा लेता है ड्यू डेट से पहले, जिसे हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। इसके लिए बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करता है बिल के अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए ड्यू डेट से पहले, जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। अब हम समझेंगे जब बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट कराया जाता है तो ड्रॉयर अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है। जब ड्रॉयर बैंक के साथ बिल को डिस्काउंट कराता है तो वो क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है अपनी बुक में? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्योंकि उसे बैंक से पेमेंट मिलेगी इसीलिए वो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस को वो डेबिट करेगा क्योंकि वो उसके लिए लॉस है। अगर उसने GST पे किया है तो वो उसे डेबिट करेगा CGST और SGST अकाउंट को। अब उसका एसेट खत्म हो रहा है इसीलिए वो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा? जब बिल को डिस्काउंट कराया जाएगा तो ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। एंट्री सिर्फ तभी पास की जाएगी जब वो बिल की पेमेंट करेगा, जो कि होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे केस 3, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। इस केस में जो बिल का होल्डर होता है, ड्रॉयर होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है। जो ये ट्रांसफ़र है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे हम एंडोर्समेंट और नेगोशिएशन कहते हैं। जो पर्सन एंडोर्स करता है, ट्रांसफ़र करता है बिल को, उसे एंडोर्सर कहते हैं। और जिस पर्सन को बिल एंडोर्स किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे हम एंडोर्सी कहते हैं। अब हम समझेंगे जब बिल को एंडोर्स किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है किसी थर्ड पार्टी को या क्रेडिटर को, तो ड्रॉयर, ड्रॉई और एंडोर्सी अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ड्रॉयर अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है? जो पर्सन बिल को एंडोर्स कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। जब बिल को एंडोर्स किया जाता है, क्रेडिटर को या एंडोर्सी को ट्रांसफ़र किया जाता है, एंट्री होती है एंडोर्सी और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिन्हें उसने ट्रांसफ़र किया है बिल को, उसने वो डेबिट करेगा, डेबिट द रिसीवर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि अब उसका एसेट जा रहा है इसलिए अब वो उसे क्रेडिट करेगा। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा? वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा एंडोर्समेंट के टाइम पर, ड्रॉई या एक्सेप्टर। एंट्री वो सिर्फ तभी पास करेगा जब वो बिल की पेमेंट करेगा, जो कि होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंडोर्सी अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा? जब बिल उसे एंडोर्सर या ड्रॉयर से रिसीव होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर ड्रॉयर अकाउंट, क्योंकि अब उसके पास एसेट आया है तो एसेट को वो डेबिट करेगा टू एंडोर्सर और ड्रॉयर अकाउंट, जिसने उससे एसेट दिया है। एंडोर्सर और ड्रॉयर से आया है क्रेडिट द गिवर, इसीलिए वो उसे क्रेडिट करेगा। जब उसे बिल की पेमेंट मैच्योरिटी डेट पर रिसीव होगी तो वो क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि उसे मनी रिसीव होगा कैश और चेक की फॉर्म में, इसलिए वो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। बिल्स रिसीवेबल, अब एसेट खत्म हो रहा है इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगा। केस 4, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस केस में क्या होता है, ड्रॉयर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जब उस पर्सन को बिल रिसीव होता है वो बैंक को भेज देता है इस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि आप बिल को अपने पास रखना और रियलाइज़ करना ड्यू डेट पे सेफ्टी पर्पस के लिए। बैंक उस बिल को सेफ कस्टडी में अपने पास रखेगा और ड्यू डेट पे प्रेजेंट करेगा पेमेंट के लिए ड्रॉई या एक्सेप्टर को। उसके बाद बैंक कस्टमर यानी ड्रॉयर का अकाउंट क्रेडिट कर देगा बिल के अमाउंट से जब उसे बिल की पेमेंट रिसीव हो जाएगी ड्रॉई या एक्सेप्टर से। अब हम समझेंगे ड्रॉयर और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जब बिल बैंक को भेजा जाता है कलेक्शन के लिए। ड्रॉयर अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंट्री इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसने बिल कलेक्शन के लिए भेजा तो वो उस अकाउंट को डेबिट करेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब एसेट जा रहा है तो उसे वो क्रेडिट करेगा। जब बिल मेच्योरिटी डेट पे रियलाइज़ होता है, जब पेमेंट रिसीव होती है बैंक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो जो भी पेमेंट आएगी बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को अब हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट पेमेंट आ गई, तो इसीलिए यहाँ पर अब उसे क्रेडिट कर दिया। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है, कोई एंट्री पास नहीं करता ड्रॉई और एक्सेप्टर जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है। एंट्री सिर्फ तभी पास होती है जब बिल की पेमेंट की जाती है, दैट इज़ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जब वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है तो लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है इसलिए वो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश और बैंक जा रहा है तो इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगा। आइए इन चारों केसेस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, 1 अप्रैल 2023 को ए ने गुड्स बेचे बी को 50,000 रुपीज़ के। सेम डेट पर ए ने बिल ड्रॉ किया बी के नाम पर, जो बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो 50,000 रुपीज़ 3 मंथ्स बाद पे करेगा। जर्नल एंट्रीज पास करनी है दोनों पार्टीज़ की बुक्स में ए एंड बी फॉलोइंग केसेस में। केस 1, ए ने बिल को अपनी मैच्योरिटी तक अपने पास रखा और ड्यू डेट पे बी ने बिल पे कर दिया ए को कैश में। केस 2, ए ने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया 1 अप्रैल 2023 को। बैंक ने डिडक्ट करे डिस्काउंटिंग चार्जेस @ 10% पर एनम ऑन बिल और रिमेनिंग अमाउंट ए को पे कर दिया। केस 3, ए ने ट्रांसफ़र कर दिया बिल अपने क्रेडिटर सी को 1 मई 2023 को लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। ड्यू डेट पर बी ने बिल पे कर दिया। केस 4, 1 अप्रैल को ए ने बिल भेजा बैंक के पास कलेक्शन के लिए और ड्यू डेट पे बिल रियलाइज्ड हो गया। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे ए की बुक्स में जो ड्रॉयर है। रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। अप्रैल 1, 2023 गुड्स सेल करें हैं बी को क्रेडिट पर, एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000। नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट। अप्रैल 1 को ए ने बिल इशू किया है बी को, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000। जुलाई 4 जो कि मैच्योरिटी डेट है। केस 1, ए ने बिल को मैच्योरिटी तक अपने पास रखा और ड्यू डेट पे बी ने ए को बिल कैश में पे कर दिया, जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। केस 2, अप्रैल 1 को ए ने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया @ 10% पर एनम पे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल में आएगा 50,000 क्रेडिट साइड पर। और डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, 50,000 का 10% हो गया 5,000 जो कि पूरे साल के डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। 3 मंथ्स के डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1250। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर 48,750 रुपीज़। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक @ 10% पर एनम। May 1 जो कि केस 3 है,
ए ने बिल को एंडोर्स कर दिया सी को, एंट्री होगी सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी एंडोर्स टू सी। केस 4, अप्रैल 1 को ए ने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा, एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000, ब्रैकेट में नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट। जुलाई 4 यानी मेच्योरिटी डेट पर बिल रियलाइज हो गया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000, ब्रैकेट में नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ड्यू डेट। अब हम ड्रॉई की बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। बी यहाँ पे ड्रॉई है तो रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। अप्रैल 1, 2023 को उसने गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे हैं ए से, जिसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अप्रैल 1 को उसने बिल एक्सेप्ट किया है जो ए ने इशू किया है, एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड गिवन टू ए। केस 1, मेच्योरिटी डेट यानी जुलाई 4 को उसने बिल कैश में पे कर दिया ड्यू डेट पे, एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000, ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट। केस 2, ए ने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट कराया है ड्यू डेट से पहले, जिसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी ड्रॉई की बुक्स में। केस 3, ए ने बिल को एंडोर्स किया है, ट्रांसफ़र करा है अपने क्रेडिटर सी को, जिसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी ड्रॉई की बुक्स में। केस 4, ए ने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा है, जिसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा ड्रॉई अपनी बुक्स में। इन तीनों केसेस में एंट्री सिर्फ ए की यानी ड्रॉयर की बुक्स में पास होगी, ड्रॉई की बुक्स में पास नहीं होगी। ड्रॉई अपनी बुक्स में कब एंट्री रिकॉर्ड करेगा? मैच्योरिटी डेट पर, जब वो बिल की पेमेंट करेगा। जुलाई 4 जो कि मैच्योरिटी डेट है, तो वो 2nd, 3rd और 4th इन तीनों केसेस में एंट्री रिकॉर्ड करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम 50,000, क्रेडिट कॉलम 50,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगा बीइंग द बिल पेड ऑन ड्यू डेट। केस 5, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड। इसका क्या मतलब है? डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब है वो सिचुएशन जब एक्सेप्टर और ड्रॉई जिसे बिल की पेमेंट करनी है वो मना कर देता है, बिल को एक्सेप्ट नहीं करता या वो बिल की पेमेंट नहीं कर पाता। ऐसा कब होता है? जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते पे करने को। उस केस के अंदर जो होल्डर होता है बिल का वो ड्रॉयर भी हो सकता है, एंडोर्सी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो बिल को नोटरी पब्लिक के थ्रू प्रेजेंट कर सकता है और डिसऑनर ऑफ बिल को नोट करा सकता है, रिकॉर्ड करा सकता है एविडेंस के लिए, बेटर सिक्योरिटी के लिए। नोटरी पब्लिक एक ऑफिसर है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो भी नोटिंग और प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड पावर एंड फंक्शंस हैं उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए। जब बिल डिसऑनर्ड हो जाता है और नोटरी पब्लिक को भेजा जाता है डिसऑनर को नोट कराने के लिए, रिकॉर्ड कराने के लिए, उसे हम नोटिंग ऑफ अ बिल कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। नोटिंग में क्या क्या डिटेल्स आती हैं? कब वो बिल डिसऑनर हुआ, क्या रीज़न था, क्या नोटिंग चार्जेस थे। नोटिंग चार्जेस वो फीस है जो नोटरी पब्लिक चार्ज करता है डिसऑनर ऑफ बिल को नोट कराने के लिए। डिसऑनर ऑफ बिल को नोट कराना इम्पॉर्टेंट है बट लीगली नेसेसरी नहीं है। ये टोटली होल्डर ऑफ अ बिल पे डिपेंड करता है कि उसे बिल को नोटरी पब्लिक के थ्रू प्रेजेंट करना है या नहीं करना है। अब हम समझेंगे जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉयर अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है फॉलोइंग केसेस में। और इन चारों केसेस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ड्रॉयर बिल को प्रेजेंट कर रहा है नोटरी पब्लिक के थ्रू और वो पे कर रहा है नोटिंग चार्जेस, जिसे वो बाद में ड्रॉई से रिकवर कर सकता है। केस 1, जब बिल को ड्रॉयर मैच्योरिटी तक रिटेन करता है और वो ड्यू डेट पे डिसऑनर हो जाता है, सो एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसे ड्रॉई से पैसा लेना है इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एसेट अब ख़त्म हो गया, डिसऑनर हो गया, इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगा। टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर वो कोई नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है नोटरी पब्लिक को तो कैश और बैंक अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा। केस 2, जब बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट कराता है ड्रॉयर और
बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट पे, तो एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि उसे ड्रॉई से पैसा लेना है, और कैश और बैंक अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि बैंक को वो पे करता है जो बिल डिसऑनर हो गया उसका अमाउंट। केस 3, जब बिल को एंडोर्स करते हैं एंडोर्सी को और वो डिसऑनर हो जाता है, तो एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि उससे अभी पैसा लेना है, और एंडोर्सी अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि उसे पैसा देना है, वो उसके लिए लायबिलिटी है इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगा। केस 4, जब बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा जाता है और वो डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक जो है बिल को ड्रॉयर को रिटर्न कर देता है, और अगर कोई नोटिंग चार्जेस होते हैं तो वो ड्रॉयर खुद से पे करता है। तो एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि उससे अभी पैसा लेना है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि बैंक ने उसे रिटर्न कर दिया बिल, और कैश और बैंक अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा अगर वो कोई नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है। अब हम समझेंगे जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ड्रॉई को पेमेंट करनी है बिल की और वो बिल की पेमेंट नहीं कर पाता, तो एंट्री करता है वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ड्रॉयर अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट को वो हमेशा डेबिट करेगा ड्रॉई अपनी बुक्स में जब भी बिल डिसऑनर होगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट को वो डेबिट करेगा अगर ड्रॉयर ने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं तो वो उसके लिए लॉस है, तो इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। और क्रेडिटर यानी ड्रॉयर अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी अब रीस्टोर हो गई है, उसे अभी पेमेंट करनी है ड्रॉयर को, इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगा विद अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉयर अपनी बुक्स में सारे केसेस में ड्रॉई यानी एक्सेप्टर को डेबिट करेगा, और ड्रॉई अपनी बुक्स में ड्रॉयर को क्रेडिट करेगा और बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा। आइए इस केस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, ए ने बी को गुड्स बेचे 30,000 रुपीज़ के क्रेडिट पर 1 जनवरी 2023 को। सेम डे पर ए ने बिल ड्रॉ किया बी के नाम पर 3 मंथ्स का। बिल ड्यूली एक्सेप्ट किया बी ने, लेकिन वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। बी ने मना कर दिया पेमेंट करने से। ए ने 1000 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे करें नोटरी पब्लिक को। रिकॉर्ड करनी है ये ट्रांजैक्शंस इन दी जर्नल्स ऑफ ए एंड बी। ए यहाँ पर ड्रॉयर है, बी यहाँ पर ड्रॉई है, तो सबसे पहले हम ड्रॉयर का जर्नल बनाएंगे, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। जनवरी 1 2023 को गुड्स सेल करे हैं, एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट कॉलम 30,000, क्रेडिट कॉलम 30,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जनवरी 1 को बिल इशू किया है जिसे बी ने एक्सेप्ट किया है, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, डेबिट कॉलम 30,000, क्रेडिट कॉलम 30,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। अप्रैल 4 यानी ड्यू डेट वाले दिन बिल डिसऑनर हो गया, जिसकी एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में वो 30,000 रुपीज़ लिखेगा क्रेडिट साइड पर, और कैश और बैंक अकाउंट में वो 1000 रुपीज़ लिखेगा क्योंकि उसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। और बीज यानी ड्रॉइज अकाउंट से कितना अमाउंट लेना है 31,000 रुपीज़, जो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। नरेशन लिखेगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसके बाद हम बनाएंगे ड्रॉई का जर्नल, दैट इज़ बीज जर्नल। रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे। जनवरी 1 2023 को उसने गुड्स परचेज करे हैं, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, डेबिट कॉलम 30,000, क्रेडिट कॉलम 30,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जनवरी 1 को बिल एक्सेप्ट किया है, एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट कॉलम 30,000, क्रेडिट कॉलम 30,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन। अप्रैल 4 दैट इज़ ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू एज अकाउंट दैट इज़ ड्रॉयर्स अकाउंट 31,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग बिल डिसऑनर्ड। केस 6, व्हेन बिल इज़ रिन्यूड। इस केस में क्या होता है, जब पुराने बिल को कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नया बिल ड्रॉ करता है ड्रॉयर,
इशू करता है और एक्सेप्ट करता है ड्रॉई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल इन बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसा कब हो सकता है? जब एक्सेप्टर जो ड्रॉई है जिसे पेमेंट करनी है वो बिल को ड्यू डेट पर मीट नहीं कर सकता, उसकी पेमेंट नहीं कर सकता और रिक्वेस्ट करता है होल्डर ड्रॉयर से जिसको उसे पेमेंट करनी है कि वो पुराने बिल को सब्स्टिट्यूट कर दे, चेंज कर दे नए बिल के साथ। पर्पस क्या है रिन्यूअल का? कि उसे थोड़ा सा और टाइम पीरियड मिल जाएगा बिल की पेमेंट करने में। इसके लिए ड्रॉयर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है ड्रॉई से, जो भी वो टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है, इंक्रीज़ करता है ड्रॉई के लिए। इंटरेस्ट को ड्रॉई कैश में भी पे कर सकता है या फिर ड्रॉयर उसे नए बिल के अमाउंट में भी इंक्लूड कर सकता है। इंटरेस्ट का अमाउंट डिपेंड करता है क्या अमाउंट है बिल का, कितने का बिल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्रॉयर और क्या पीरियड है नए बिल का, टाइम पीरियड। वन इम्पॉर्टेंट नोट, ऐसा भी केस हो सकता है जहां रिन्यूअल के टाइम पे ड्रॉयर को पार्ट पेमेंट रिसीव हो सकती है बिल की ड्रॉई से। उस केस के अंदर नया बिल फुल अमाउंट के लिए इशू नहीं किया जाएगा। इन दैट केस इंटरेस्ट सिर्फ नए बिल के अमाउंट पर ही ड्यू होगा, फुल अमाउंट ऑफ बिल पर ड्यू नहीं होगा। अब हम समझेंगे ड्रॉयर और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जब बिल को रिन्यू कराया जाता है और ओल्ड बिल को कैंसिल किया जाता है। जब ओल्ड बिल को कैंसिल किया जाता है तो ड्रॉयर अपनी बुक्स में एंट्री करता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जब बिल को इशू करते हैं तो एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉई अकाउंट। क्योंकि अब इस बिल को हम कैंसिल कर रहे हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ड्रॉई अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेकंड, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए तो ड्रॉई अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ड्रॉई अकाउंट को इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि ड्रॉई से इंटरेस्ट का अमाउंट लेना है और इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉयर के लिए एक इनकम है। और व्हेन पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। क्योंकि ड्रॉयर को मनी रिसीव होगा इसलिए वो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, जिससे मनी रिसीव होगा यानी ड्रॉई से उसे वो क्रेडिट करेगा, बिकॉज क्रेडिट द गिवर। फोर्थ, व्हेन न्यू बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, जब नया बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाएगा तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। क्योंकि एक नया एसेट आया है इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे नए बिल के अमाउंट से और ड्रॉई अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिससे बिल रिसीव हुआ है। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा? फर्स्ट, जब ओल्ड और ओरिजिनल बिल को कैंसिल किया जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट। बिल्स पेबल को कैंसिल करने के लिए वो डेबिट करेगा और ड्रॉयर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा जब एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट। इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है इसलिए वो उसे डेबिट करेगा, ड्रॉयर उसकी लायबिलिटी है जिसे वो क्रेडिट करेगा। थर्ड, जब पार्ट पेमेंट करेगा ड्रॉई ड्रॉयर को तो एंट्री होगी ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फोर्थ, जब नया बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाएगा तो एंट्री होगी ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ड्रॉयर अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर और बिल्स पेबल अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि वो उसके लिए लायबिलिटी है। आइए इस केस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 3, ऑन 1 मार्च 2023 को ए ने बिल ड्रॉ किया बी के नाम पर, जो बी ने एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स के लिए 10,000 रुपीज़ का। 1 मई 2023 को ड्यू डेट से पहले बी ने रिक्वेस्ट किया ए से कि आप इस बिल को कैंसिल कर दो, 3,000 रुपीज़ एज पार्ट पेमेंट आप एक्सेप्ट कर लो और एक फ्रेश बिल ड्रॉ कर दो 7,300 रुपीज़ का और पीरियड एक्सटेंड कर दो 2 मंथ्स के लिए। 300 जो है वो इंटरेस्ट है जो भी पीरियड एक्सटेंड हुआ है। ए ने प्रपोजल को एग्री कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, नया बिल बी ने टाइम पर मीट कर दिया। रिकॉर्ड करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज ए एंड बी। इस केस में ए ड्रॉयर है और बी ड्रॉई है, तो सबसे पहले हम ड्रॉयर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। मई 1, 2023 को बिल कैंसिल कराया है तो जिसकी एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट कॉलम 10,000, क्रेडिट कॉलम 10,000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड।
मई 1 को पार्ट पेमेंट रिसीव हुई है बी से। एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, डेबिट कॉलम 3000, क्रेडिट कॉलम 3000, ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। मई 1 को इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ए ने, जिसकी एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट कॉलम 300, क्रेडिट कॉलम 300, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। मई 1 को नया बिल ड्रॉ किया है, एक्सेप्ट किया है, जिसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, डेबिट कॉलम 7300 रुपीज़, क्रेडिट कॉलम 7300 रुपीज़, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। 7000 रुपीज़ का नया बिल है और 300 रुपीज़ इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो टोटल 7300 रुपीज़ का नया बिल है। जुलाई 4 को यानी मेचॉरिटी डेट पे बिल बी ने मीट कर दिया टाइम पर, जिसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट कॉलम 7300 रुपीज़, क्रेडिट कॉलम 7300 रुपीज़ और ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द न्यू बिल रियलाइज्ड ऑन टाइम। अब हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज ड्रॉई की बुक्स में, दैट इज़ बीज जर्नल। रिस्पेक्टिव फॉर्मेट बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। मई 1, 2023 को ओल्ड बिल कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट की है, जिसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, डेबिट कॉलम 10,000, क्रेडिट कॉलम 10,000, क्योंकि पुराना बिल 10,000 रुपीज़ का है, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड। मई 1 को बी ने पार्ट पेमेंट की है ए को, जिसकी एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट कॉलम 3000, क्रेडिट कॉलम 3000, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। मई 1 को इंटरेस्ट चार्ज किया है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो ए को पेबल है, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, डेबिट कॉलम 300, क्रेडिट कॉलम 300, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू ए फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। मई 1 को नया बिल इशू हुआ है और एक्सेप्ट किया है बी ने, जिसकी एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट कॉलम 7300 रुपीज़, क्रेडिट कॉलम 7300 रुपीज़, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। 10,000 रुपीज़ का पुराना बिल था, 3,000 उसने ऑलरेडी पे कर दिया, तो 7,000 रुपीज़ का नया बिल हो गया, प्लस 300 रुपीज़ जो है एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट हो गया जो ए चार्ज कर रहा है बी से। जुलाई 4 को जो नए बिल की मैच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट है, उस दिन बी ने ए को बिल पे कर दिया, जिसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट कॉलम 7300 रुपीज़, क्रेडिट कॉलम 7300 रुपीज़, ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द न्यू बिल पेड ऑन टाइम। केस 7 व्हेन बिल इज रिटायर्ड अंडर रीबेट। इसका क्या मतलब है, जब ड्रॉई या एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करना चाहता है ड्यू डेट से पहले या मैच्योरिटी डेट से पहले, इसे हम कहते हैं रिटायरिंग द बिल। इसके लिए जो होल्डर है, जो ड्रॉयर है, वो ड्रॉई को एक डिडक्शन, एक डिस्काउंट अलाउ कर सकता है बिल की पेमेंट में। इस डिडक्शन को हम कहते हैं रीबेट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिटायरिंग द बिल अंडर रीबेट। रीबेट ड्रॉई और एक्सेप्टर के लिए गेन है क्योंकि उसे मिलेगा, लेकिन होल्डर और ड्रॉयर के लिए ये लॉस है क्योंकि वो उसे अलाउ करेगा। अब हम समझेंगे जब बिल को रिटायर कराया जाता है रीबेट के अंदर, तो ड्रॉयर और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ड्रॉयर अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि उसे बिल की पेमेंट रिसीव होगी। रीबेट अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि वो रीबेट अलाउ करेगा तो उसके लिए लॉस है, इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अब हमें बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट पेमेंट आ गई है तो एसेट कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू रीबेट अकाउंट।
बिल्स पेबल अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो रही है। कैश और बैंक अकाउंट जा रहा है इसलिए वो उसे क्रेडिट करेगा। रीबेट अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि रीबेट उसके लिए प्रॉफिट है, गेन है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 4, 1 जनवरी 2024 को एक्स ने गुड्स बेचे वाई को उधार पर 20,000 रुपीज़ के, जिसके लिए उसने बिल ड्रॉ किया वाई के नाम पर 3 मंथ्स के लिए। वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया और एक्स को रिटर्न कर दिया। 4 फरवरी 2024 को वाई ने बिल को रिटायर कर लिया अंडर अ रीबेट ऑफ 6% पर एनम। रिकॉर्ड करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। इस केस में एक्स ड्रॉयर है क्योंकि उसे मनी रिसीव करना है, वाई ड्रॉई है क्योंकि उसे मनी पे करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स का जर्नल यानी ड्रॉयर का जर्नल। फॉर्मेट बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। जनवरी 1 2024 को सेल किए हैं गुड्स, जिसकी एंट्री होगी वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट में आएगा 20,000, क्रेडिट कॉलम में आएगा 20,000। नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर जनवरी 1 को उसने बिल इशू किया है वाई को, जिसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। डेबिट कॉलम में आएगा 20,000 रुपीज़, क्रेडिट कॉलम में आएगा 20,000 रुपीज़। नीचे नरेशन आएगी बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम वाई। February 4 को बिल रिटायर हुआ है अंडर रीबेट, जिसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि एक्स को पैसा मिलेगा कैश और बैंक की फॉर्म में जिसे वो डेबिट करेगा 19,800। रीबेट अकाउंट उसके लिए लॉस है जिसे वो डेबिट करेगा 200 रुपीज़ से। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आएगा 20,000 रुपीज़ क्रेडिट कॉलम पे। नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल रिटायर्ड अंडर रीबेट। ये 200 रुपीज़ का रीबेट अमाउंट कैसे आया? 20,000 का 6% रीबेट हुआ 1,200 रुपीज़। ये पूरे साल का रीबेट है। बिल है 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का रीबेट हुआ 1,200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 300 रुपीज़। वाई ने बिल 2 मंथ्स पहले पे कर दिया तो 2 मंथ्स का रीबेट हुआ 200 रुपीज़। और कैश और बैंक का अमाउंट आया 20,000 माइनस 200 दैट इज़ 19,800 रुपीज़। इसके बाद हम बनाएंगे वाई का जर्नल दैट इज़ ड्रॉइज जर्नल। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। जनवरी 1 2024 गुड्स परचेज करें हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। डेबिट कॉलम 20,000, क्रेडिट कॉलम 20,000। ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जनवरी 1 को बिल एक्सेप्ट किया है जिसकी एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। डेबिट कॉलम 20,000, क्रेडिट कॉलम 20,000। ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड गिवन टू एक्स। February 4 को बिल रिटायर हो रहा है रीबेट के अंदर, जिसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 19,800 टू रीबेट अकाउंट 200। नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल रिटायर्ड अंडर रीबेट। वाई के लिए रीबेट एक गेन है जिसे वो क्रेडिट करेगा। तो ये था हमारा अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।